आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि नाइट्रॉक्स इन्वर्टर की कंप्लीट सेटिंग करनी है तो कैसे की जाएगी। इसमें सबसे पहले अभी तो ये देखें हमारा रनिंग सिस्टम है। आप सबसे पहले अपना बैटरीज पे सिस्टम ऑन कर लें और उसमें आप यहाँ पे अगर आपके पास बैटरीज हैं तो मैं दोनों सिनेरियो में बता देता हूँ, विद बैटरी और विदाउट बैटरी दोनों में। तो आप सबसे पहले यहाँ पे सेटिंग्स में आएंगे। सेटिंग्स में यहाँ पे आपके पास सिस्टम वर्क मोड आ रहा है, बैटरी सेटिंग आ रहा है। आप सबसे पहले बैटरी सेटिंग में आएंगे। यहाँ से अगर आपके पास ट्यूबलर बैटरी है तो आपने यूज़ बैटरी वी सिलेक्ट करना है। अगर आपके पास लिथियम बैटरी है तो आपने लिथियम पे सिलेक्ट करना है। अच्छा, जितनी भी कैपेसिटी की आपकी बैटरी है आपने उसको देखते हुए उसके यहाँ पे 1.04 एम्पेयर हैं। हमारे पास लिथियम बैटरी लगी है तो हमने वो एम्पेयर आवर उसके बताए हैं, उसके चार्जिंग एम्पेयर बताने हैं और यहाँ पे आपने डिस्चार्ज एम्पेयर बताने हैं। ट्यूबलर बैटरी में आप यहाँ पे मिसाल के तौर पे अगर आपने 180 एम्पेयर की बैटरी लगाई है तो 180 एम्पेयर आवर बताएंगे। यहाँ पे आप 30 से 40 एम्पेयर दे सकते हैं, 30 बेहतर है। और यहाँ पे आप डिस्चार्ज एम्पेयर सेलेक्ट करेंगे अपने लोड के मुताबिक। डिस्चार्ज एम्पेयर के लिए मैंने बैटरी सेटिंग के लिए एक वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, उसका मैं लिंक शेयर कर दूँगा कि जिसमें बैटरी चार्ज हो के भी लोड नहीं उठा पा रही होती तो उसमें डिस्चार्ज एम्पेयर बहुत मैटर करते हैं, तो आप वो देख लीजिएगा। इसके बाद आपने ये जो एक्टिवेट बैटरी है इसको चेक करना है और यहाँ से सेटिंग सेव कर देनी है। ये बैटरी सेटिंग की पहली सेटिंग आप सेव करेंगे। इसके अंदर यहाँ पे 3 सेटिंग्स और आती हैं, इसको भी हम देखते हैं। तो सबसे पहले आप वापस आ जाएंगे। यहाँ पे सेटिंग करने के बाद आपने जैसे ही आप यहाँ पे टिक के निशान पे सिलेक्ट करेंगे तो आप वापस बैटरी सेटिंग में आ जाते हैं। अच्छा, अगर आपके पास बैटरी नहीं है तो सिंपली आप ये नो बैटरी पर सिलेक्ट करेंगे, एक्टिवेट बैटरी को अनचेक करेंगे इधर से और यहाँ से सेव कर देंगे। बहरहाल हमारे पास क्योंकि बैटरी अभी मौजूद है इधर तो हम ये सेटिंग नहीं कर रहे। इसके बाद जब आपने बैटरी सेटिंग में पहली सेटिंग कर दी तो आपने दूसरे मेन्यू में आ जाना। यहाँ से आपने अगर ग्रिड चार्जिंग ऑन करनी है तो इसको सिलेक्ट करना है और उसके एम्पेयर और कितने % पे वो दोबारा चार्ज करे ये सिलेक्ट करना है कि अगर बैटरी 90% पे आ गया तो दोबारा ग्रिड चार्जिंग पे वो लग जाए, सोलर अगर मौजूद नहीं है तो। हम ग्रिड से चार्जिंग नहीं करवा रहे इसलिए हम इसे अनचेक करते हैं। लास्ट सेटिंग में यहाँ पे आपके पास लिथियम की सेटिंग्स आ रही हैं कि लिथियम में 0 है, शट डाउन वोल्टेजेस हैं और लो बैटरी वोल्टेजेस हैं। बैटरी की सेटिंग पे भी मैंने एक वीडियो बनाई है, आप वो भी देख सकते हैं, लेकिन इसमें मैं आपको वक्ती तौर पे करके दिखा देता हूँ। यूज़ बैटरी वी पे बैटरी सेटिंग में आएंगे जब आप तो आपके पास आखिरी मेन्यू इस तरह का आएगा। इस पर आपने शट डाउन वोल्टेज ट्यूबलर में 41 रखने हैं या लेड एसिड भी है तो 42.5 वो वोल्ट है कि जितनी बैटरी पे आप चाहते हैं कि आपको इंडिकेट करने लग पड़े कि आप अपना लोड कम करें, इन्वर्टर बीप करेगा तो आपने वो वोल्टेजेस यहाँ पे रखने हैं और यहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज आए 55.2। बैटरी को देखते हुए आपने इसका इक्वलाइजेशन का टाइम भी सिलेक्ट करना है ताकि तमाम चारों बैटरीज जो आपकी हैं एक लेवल पे आ जाया करें हर इतने अरसे बाद। 60 दिन के बाद 2 आवर्स के लिए ये उसको इतने वोल्टेजेस पे चार्ज करेगा ताकि तमाम बैटरीज की ग्रेविटी एक जितनी हो जाए। मैं वापस आऊँगा बैटरी सेटिंग में। हम लिथियम चला रहे हैं तो हम लिथियम ही सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे ही मैं लिथियम सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखें इसका मेन्यू इस तरह का हो जाता है। और एक और बात जो इम्पोर्टेंट है, आपने बैटरी पर टच करना है। अगर लिथियम बैटरी है तो यहाँ से ये भी देखना है कि BMS चल रहा है कि नहीं। ये अगर यहाँ पे वैल्यूज़ आ रही हैं तो आपका BMS एक्टिव है। ठीक है, यहाँ से ये सेटिंग हो जाएगी। इसके बाद आपने अब आपकी बैटरी की सेटिंग मुकम्मल हो गई। आपके पास एक सेटिंग रह गई सिस्टम वर्क मोड की, तो यहाँ से सिलेक्ट करें, सिस्टम वर्क मोड में आ जाएं। सिस्टम वर्क मोड में आपने ग्रिड सेलिंग फर्स्ट में, अगर आप वापडा को दे रहे हैं तो ग्रिड सेलिंग फर्स्ट पे रख सकते हैं। अगर आपने फीडबैक नहीं करनी है, आपका नेट मीटर नहीं लगा तो आप 0 एक्सपोर्ट टू लोड पे रखेंगे। और यहाँ से आप प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं कि आपने बैटरी फर्स्ट रखनी है। सोलर से आप चाहते हैं पहले बैटरी चार्ज हो या ग्रिड को सप्लाई हो। हमने इसको बैटरी फर्स्ट कर दिया कि बैटरी चार्ज हो, अदरवाइज़ वो लोड को सिलेक्ट करेंगे तो लोड को दे रहा होगा। तो लोड यहाँ पे सेकंड प्रायोरिटी है क्योंकि हमने चेक बैटरी फर्स्ट को किया हुआ है। और इसके बाद आपकी जो सेलिंग फर्स्ट है, इसके अलावा अगर आपने अभी मैं इसे सेव नहीं करूँगा क्योंकि हमारे पास ग्रीन मीटरिंग हुई है। सिस्टम वर्क मोड, अगर आप टाइम ऑफ यूज़ की सेटिंग लगाना चाहते हैं तो इसके लिए मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, उसमें डिटेल वीडियो है, वो यहाँ से आप करेंगे। जब आपका सारा ये वाली सेटिंग्स हो जाती हैं तो आपने स्मार्ट लोड की सेटिंग करनी है। जनरेटर पोर्ट में आएंगे, जनरेटर पोर्ट पे आप ये वाली सेटिंग करेंगे इस तरह से। हमने अपने मुताबिक की है। जो इसके भी लिंक अगर डिटेल सेटिंग में स्मार्ट लोड की सेटिंग देखना चाहते हैं तो मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, आप ये वीडियो के लिंक में देख लीजिएगा।
बेसिक सेटिंग्स होती हैं। आपने यहाँ से ऑटो डिम की स्क्रीन की डिम बंद हो जाए, स्क्रीन ऑटोमेटिकली बंद हो जाए, और यहाँ से टाइम सेट कर सकते हैं। इसके 24 आवर फॉर्मेट है, या अगर रीसेट करना है तो यहाँ से रीसेट कर सकते हैं। अगर आपका 8 किलोवाट का इन्वर्टर है तो आपको रीसेट एक दफ़ा कर लेना चाहिए। जितने भी लेटेस्ट वेरिएंट आ रहे हैं ये समटाइम्स रीसेटिंग रिक्वायर्ड होती है इसके अंदर। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको सवाल होता है आप मेरे से पूछ सकते हैं। एक बात और इसमें ये कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई फॉल्ट आया, उसका हिस्ट्री देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे हमारे बैटरी लो वोल्ट के काफ़ी फॉल्ट आए हैं, हमने इसी वजह से बैटरी को फर्स्ट प्रायोरिटी पे चार्जिंग पे लगाया है और ग्रिड चार्जिंग बंद की हुई है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।